देखिए बच्चों, अभी तक हमने आप लोगों को कुल मिलाकर के 4 प्रमुख लकारों के विषय में बताया है। जाहिर सी बात है कि कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में आप अगर इन 5 लकारों को जान लें, जिनमें से 4 मैंने आपको बताया है, तो आप सहजता से अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक केवल आपको 5 लकारों की ही विशेषतः आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को आगे जब आप और उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे तब वहां पे बाकी लकारों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ 5 लकारों की आवश्यकता, जो कि पाठ्यक्रम में आपके निर्धारित भी है, 5 लकारों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज इस कड़ी में 5वां लकार कौन सा है? अभी तक हमने लट लकार पढ़ा, जो प्रतिनिधित्व करता है वर्तमान काल का। दूसरा लकार हमने पढ़ा लंग लकार, यानी भूतकाल, बीती हुई क्रिया को बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे भूतकाल यानी लंग लकार के नाम से जानते हैं। तीसरा हमने पढ़ा भविष्य काल, जो कि भविष्य काल में होने वाली क्रिया प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। और चौथा हमने विशेष क्रिया के रूप में आज्ञार्थक में लोट लकार के विषय में पढ़ा। तो चारों मैंने आप लोगों को अनुवाद भी करवा कर देखा, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। अब आज इस कड़ी में हम 5वां और अंतिम लकार बताने जा रहे हैं, जो कि कहा जाता है क्या, किस नाम से? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार है ना, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और यही कारण है, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होने के कारण इसका रूप भी उसी हिसाब से चलता है। ठीक है, मैं जरा सा सबसे पहले कर्ता चक्र को एक बार रिवीजन कर देता हूं। कर्ता चक्र में सबसे पहले पुरुष हम देखते हैं कि पुरुष 3 होते हैं। मैंने उस दिन बताया था, 4 लकार बता चुका हूं इसके पहले। उसमें भी आप लोगों को बार बार मैं बताता ही गया हूं, कभी नहीं हुआ कोई ऐसी समस्या आपको नहीं आई होगी। तो अंकुल खड़े हो जाओ बेटा, ये बताओ पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? हाँ, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का कर्ता अभिषेक, प्रथम पुरुष का कर्ता किस प्रकार से चलता है बेटा? सहतौते। ठीक है, ये बताओ कि प्रथम पुरुष का कर्ता जो सहतौते करके चलता है, सह का क्या तात्पर्य है? तौ का क्या तात्पर्य है? ते का क्या तात्पर्य है? अच्छा, फिर मध्यम पुरुष का कर्ता किस प्रकार से चलता है बेटा, आप बताओ। हाँ, त्वम का मतलब, युवाम का मतलब, यूयम का मतलब, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। शिवम, तो आप ये बताओ कि उत्तम पुरुष का कर्ता कैसे प्रयोग किया जाता है बेटा? हाँ, अहम, आवाम, वयम। सूरज, ये बताओ अहम का मतलब क्या है? आवाम का मतलब, और वयम का मतलब। हाँ, बैठिए। कहने का मतलब ये है, अंजलि ध्यान देना। अब हम आते हैं क्रिया चक्र में। क्रिया चक्र में इसका रूप कैसे चलेगा? इसका रूप एकदम अलग से चलेगा। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि उसे पढ़ना चाहिए, वह पढ़ना चाहिए, ऐसा तो कहता नहीं, ये कोई शब्द ही नहीं है ना। अगर हम कहते हैं कि उसे पढ़ना चाहिए तो भी हम लगाएंगे क्या? सह पठेत। क्यों करेंगे ऐसा? अंशिका बताओ, क्यों करेंगे ऐसा भाई? सह पठेत ये क्यों कहेंगे? सर, क्योंकि प्रथम पुरुष का यस, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा देंगे। विधिलिंग लकार का करता है ना, विधिलिंग लकार की क्रिया हो रही है तो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हम यहाँ पे कर देंगे। वेरी गुड, बैठ जाओ। अच्छा, फिर आ जाते हैं, फिर अगर हमने कहा कि उन दोनों को पढ़ना चाहिए
तब हम क्या करेंगे हर्षिता जरा बताओ। तो पठेताम। हाँ, तौ पठेताम कर देंगे, तौ कर देंगे क्यों? क्योंकि ये किसका द्विवचन है? कौन से कर्ता का? कौन? हाँ, प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता का है, इसीलिए हम क्या कर देंगे? द्विवचन की क्रिया लगा देंगे विधिलिंग लकार के प्रयोग में। कोई दिक्कत आ रहा है? छाया उठ जाओ आप, बताओ बेटा। अगर हमने कहा उन सबको पढ़ना चाहिए तब हम क्या कर देंगे? हाँ, ते कर देंगे और पठेयुः कर देंगे। वेरी गुड, बैठो। त्रिशा उठ जाओ। फिर अगर हमने कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तब क्या कर देंगे? त्वाम कर देंगे। और क्यों करेंगे पठे? क्योंकि ये मध्यम पुरुष का, हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो नियम ये कहता है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। क्लियर? बैठ जाओ। चलो कंचन उठ जाओ बेटा। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। हम क्या करेंगे? हाँ, युवाम कर देंगे। वेरी गुड। और पठेतम कर देंगे। सही है। नीतू उठ जाओ बेटा। आप ये बताओ, तुम सबको पढ़ना चाहिए तब हम क्या करेंगे? हाँ, यूयम कर देंगे। यूयम, क्योंकि ये किसका करता है? मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो यहाँ पे हम क्रिया क्या लगाएंगे? पठित। ठीक है, उन सबको पढ़ना चाहिए। चलो श्रद्धा उठो। तुम्हें मुझे पढ़ना चाहिए, अपने लिए ही कह रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तब हम क्या करें बेटा? बोलो। मैंने कहा मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ, अहम कर देंगे। अब क्या लगाएंगे क्रिया में? हाँ, पठेयम। बैठो। वेरी गुड। चलो उठो नैन्सी। ये बताओ, हम दोनों को पढ़ना चाहिए तब हम क्या करेंगे? आवाम कर देंगे। अच्छा, और फिर क्या करेंगे? क्रिया में तुम उठो बेटा, बताओ तुम। राधा पठेयो ना, बैठ जाओ। इसके अलावा इधर उठो अंजलि। हम सबको पढ़ना चाहिए तब हम क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। वयम पठेम हो जाएगा। बैठो। अब इसके बाद उठो आंसू। आंसू आप उठो। अगर हमने कहा कि उसे जाना चाहिए तब हम क्या करेंगे? उसे जाना चाहिए, एकदम वैसा ही रूप चलेगा, तो उसे का हम सह कर देंगे। वेरी गुड। सह गच्छेत, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेयम, ऐसे रूप चलेगा। हूबहू एक जैसा रूप चलेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। सलोनी आप उठो। अगर हमने कहा कि उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो बताओ हम कौन सा कर्ता और कैसे प्रयोग करें बेटा? हाँ, तो कर देंगे। और पठेताम। अगर जाना चाहिए होगा तब वो कच्छेताम होगा। नहीं नहीं, हम कच्छेताम वाली क्रिया बता रहे थे, इसीलिए उसने कहा, कोई वो नहीं है। ठीक है, गच्छेताम। जाना चाहिए अगर होता तो गच्छेताम हो जाता, कोई उसमें नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इसके अलावा उठो। राधा। राधा बेटा आप बताओ, अगर हमने कहा उन सबको पढ़ना चाहिए हम क्या प्रयोग करेंगे? हाँ, ते पठेयु। बैठो। निखिल खड़े हो जाओ। अगर हमने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए तब क्या करोगे? तो हम यहां कैसे की साथ बनाओ ना, गच्छेह, गच्छेह करेंगे, पठेह की जगह पे गच्छेह कर देंगे। ठीक है, बैठो। स्वाति उठो। हमने कहा तुम दोनों को
जाना चाहिए, तब बताओ हम क्या लगाएंगे? युवाम गच्छते। तुम दोनों क्या है? युवाम। युवाम है, क्या लगाएंगे यहाँ पे? किसी के साथ बनाओ। गच्छता। हाँ, गच्छेतम। ठीक है, बैठो। इसके अलावा देखो कैसे नजर झुका झुका के बैठे हैं। नजर झुका के मत बैठो, अंकित उठो उठो। मैं लगता होगा तुम लोगों को लड़कों का नाम नहीं याद है, सबका नाम याद है। तो अगर मैंने कहा कि मुझे जाना चाहिए, तब क्या करेंगे? मुझे का क्या लगाएंगे? हम लगा देंगे। और क्या लगा देंगे इसके हिसाब से? गच्छेयम लगा देंगे। पूनम बैठे बैठे बताओ कि तुम वीडियो बना। तो ये बताओ कि हम दोनों को जाना चाहिए, तब हम क्या करेंगे बेटा? आवाम गच्छेव। आवाम गच्छेव कर देंगे। सही है ना? यस सर। फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, इसके अलावा अगर हम सबको जाना चाहिए, शिवम बताओ, हम सबको जाना चाहिए, तब हम क्या करेंगे बेटा? हम सबको जाना चाहिए, तब बताओ हम क्या करेंगे? हाँ, कपीस उठ जाओ बेटा, बिल्कुल बिना विलंब करे उठो। इसके बाद साड़ी पटवा तैयार रहना। कहने का मतलब ये है कि अब आप ये बताइए, अगर मैं कह दूं कि उसे पढ़ना चाहिए, फिर से बता रहा हूं, यही बात मैंने उल्लेख की, या उसे खेलना चाहिए कर दो, तब क्या करेंगे? सह। इसका भी चला लो वैसे, क्रीडेत क्रीडेताम क्रीडेयुम क्रीडेत सह क्रीडेत। सनी पटा उठो। तुम दो हम अच्छा, उन दोनों को खेलना चाहिए, तब क्या करेंगे? हाँ, क्रीडेताम। वेरी गुड, शाबाश, बैठो। ऐसे ही आप लोगों को देखो आने लगा धीरे धीरे कि नहीं? आप लोग जब डरते रहोगे, घबराते रहोगे, तो आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस देखो, गणित की तरह ही संस्कृत में भी प्रैक्टिस अत्यंत आवश्यक है। जब आप उसका अभ्यास करना बंद कर दोगे तो आप अनुवाद नहीं कर पाओगे। इसका अभ्यास आप रेगुलर करते रहोगे तो आप निश्चित रूप से कर पाओगे। अब हम चल रहे हैं आपको अनुवाद बोलने, आप हमें करके दिखाइए। बैठिए।